Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Java. We have started GUI programming. And these things were discussed in last lecture. आज हम ये डिस्कस करते हैं कि हम फ्रेम में काम कैसे करते हैं वर्किंग विद फ्रेम। तो सबसे पहले फ्रेम क्लास में कुछ मेथड्स है। तो ये जो है ये फ्रेम का एक कंस्ट्रक्टर है। जब हम फ्रेम क्रिएट करते हैं तो इस कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं और इस कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर जो है ये कुछ भी नहीं लेता पैरामीटर में, मतलब ये फ्रेम में मतलब कोई सेटिंग नहीं करता, लेकिन ये जो है ये एक टाइटल भी सेट कर सकता है। जैसे कि ये एक फ्रेम है, इसका टाइटल इसने सेट किया हुआ है यूनाइटेड नोटपैड। तो इस तरह का टाइटल हम फ्रेम के लिए सेट कर सकते हैं जब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। ये जो है वाइड सेट साइज, हम जो हमारा फ्रेम विंडो है ये यहाँ सेलेक्ट, ये फ्रेम विंडो है, इसका साइज हम सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दो पैरामीटर पास करेंगे कि विंडो की विड्थ क्या होगी, विंडो की हाइट क्या होगी। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर। लेट सपोज अगर मैं पास करूं 300 और 300, तो मतलब ये इसकी विड्थ 300 होगी और हाइट इसकी 300 होगी। डायमेंशन गेट साइज ये क्या करता है, ये हमें इसका साइज रिटर्न करता है कि मतलब अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ कि मेरे विंडो या फ्रेम का साइज क्या है, तो ये मुझे बता सकता है कि इसका साइज ये है। ये एक मेथड है सिट विजिबल। फ्रेम का अगर हम विजिबिलिटी ट्रू नहीं करेंगे इसमें, या ट्रू हम पास करेंगे या फॉल्स। अगर इसमें हम फॉल्स पास करें तो मेरी मेरी विंडो शो नहीं होगी, लेकिन जब इसको मैं ट्रू पास करूं तो मेरे विंडो शो होगी। ठीक है, अब इसकी जरूरत किधर होगी। फॉर एग्जांपल कभी कभार मैं चाहता हूँ कि ये विंडो विजिबल हो, या मिसाल के तौर पर एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि मैं चाहता हूँ कि इसमें एक और विंडो ओपन हो और ये वाली विंडो क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो इस सिचुएशन में मैं इसको ट्रू फॉल्स कर सकता हूँ। विंडो का टाइटल मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ से भी। अगर मैंने यहाँ पर सेट नहीं किया तो मैं यहाँ से भी सेट टाइटल मेथड के थ्रू विंडो का साइज टाइटल वो सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ मेथड है, ये हमें लाजमी मतलब हैंडल करने चाहिए। अच्छा, अब आते हैं एप्लेट की तरफ। एप्लेट विंडो, ये एप्लेट विंडो जो है इसका मतलब एक कंप्लीट लेक्चर हम देंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको डिस्कस करते हैं। हमने कहा था कि एक हमारे होती है एप्लेट विंडो। एप्लेट क्या है? एप्लेट इज अ प्रोग्राम which runs in Java enabled वेब ब्राउजर। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है GUI प्रोग्राम। ये क्या होता है? GUI प्रोग्राम होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्राम होता है, लेकिन ये आम विंडो की तरह नहीं होता। ये कहाँ पर रन होता है? ये इनेबल वेब ब्राउजर, ये गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस पे रन होता है। ठीक है, तो ब्राउजर एप्लेट के लिए एक एप्लेट है क्या? ये मतलब वेबसाइट में एक छोटा सा कंपोनेंट हो सकता है, या वेबसाइट के अंदर एक बैनर हो सकता है, या एक छोटा सा मतलब प्रोग्राम हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट को मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूँ, एक कंपोनेंट में उसका एप्लेट डालता हूँ किसी मकसद के लिए, या मिसाल के तौर पर मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, या मिसाल के तौर पर मैं यूजर को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, या कोई एक अलग फॉर्म है सर्वे के लिए, तो वो मैं एप्लेट के थ्रू क्या करता हूँ, वेबसाइट के साथ लिंक कर सकता हूँ। अब ये रन कब होगा? ये इसको डायनामिक पार्ट कहते हैं। ये वेबसाइट के सर्वर पे होता है। जो ही वेबसाइट लोड होता है तो सर्वर से ये डाउनलोड होता है प्रोग्राम। सर्वर पे रन नहीं होता, सर्वर से सोर्स कोड डाउनलोड होता है और वेब ब्राउजर में रन होता है। और ये ऐसा प्रोग्राम है कि इट हैज नो मेन मेथड। इसमें मेन मेथड नहीं होता, ये मेन मेथड के बगैर चलता है। तो अब हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे एप्लेट का? तो एप्लेट के लिए, एप्लेट का प्रोग्राम रन करने के लिए इसको हम एक नोट जावा सोर्स फाइल को क्या करेंगे, जावा सोर्स फाइल को HTML कोड के अंदर लिखेंगे, HTML कोड के अंदर, और उस HTML को हम वेब ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो वेब ब्राउजर में ओपन होगा और वेब ब्राउजर क्या करेगा, उस कोड को रन करेगा। ये भी कर सकता हूं। अच्छा, तो मैं मतलब इसको HTML में भी कर सकता हूं, और दूसरा तरीका, इसका सिंपल तरीका जो है वो एप्लेट व्यूअर से भी मैं कर सकता हूं। एप्लेट व्यूअर क्या है? ये मतलब कमांड CMD में मैं क्या लिखूंगा, CMD में मैं लिखूंगा एप्लेट व्यूअर
और जिस प्रोग्राम का मैंने लेट सपोज नाम रखा हुआ है xyz.java, तो xyz.java जो होगा ये एक एप्लेट प्रोग्राम होगा। इसको मैं एप्लेट व्यूअर को पास करता हूं तो एप्लेट व्यूअर भी मेरा ये प्रोग्राम रन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एप्लेट की बात थी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग जो GUI प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। इवेंट हैंडलिंग क्या है? इवेंट हैंडलिंग मतलब इवेंट क्या है? सबसे पहले मैं इवेंट को डिस्कस करता हूं। इवेंट, व्हेन वी क्लिक ऑन बटन, जब हम बटन पे क्लिक करते हैं या क्लिक या ड्रैग माउस, जब हम माउस को ड्रैग करते हैं, एंटर माउस, माउस को एक एरिया में अंदर करते हैं, एग्जिट माउस, माउस को एक एरिया से बाहर करते हैं, एंटर टेक्स्ट इन बॉक्स, बॉक्स में टेक्स्ट एंटर करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये इवेंट्स है। अब पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने एक नोटपैड बनाया था। इधर जब मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूं तो विंडो ओपन होता है, जब इस पर क्लिक करता हूं तो एक और विंडो ओपन होती है। ठीक है, तो ये इवेंट काम कर रहा है। इवेंट क्या है? काम कर रहा है। जब मैं इधर माउस पे आता हूं, ठीक है, मैं इस मिनिमाइज करता हूं, मैक्सिमाइज करता हूं। लेट सपोज मैं यहाँ पर इस एग्जिट पे क्लिक करता हूं तो मेरा ये क्या हो जाता है? मेरा माउस ये विंडो क्लोज हो जाता है। तो ये सारे इवेंट्स है। अब इवेंट्स, लेट सपोज मैं एक विंडो बना रहा हूँ, उसमें बटन है। जब पिछले मैंने एक GUI बताया था, देखो इस GUI में जावा GUI, इधर बटन है, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो कुछ नहीं होता, मुझे कुछ शो नहीं हो जाता। ठीक है, चाहिए तो ये था कि मुझे एक मैसेज शो हो जाता कि बटन प्रेस्ड वगैरह वगैरह, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहा। इधर विंडो में मतलब ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि इधर मैंने इवेंट हैंडलिंग नहीं की। इवेंट हैंडलिंग जो है वो जावा में द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आज हम इवेंट हैंडलिंग डिस्कस करते हैं। तो इवेंट हैंडलिंग में सबसे सिंपल जो इवेंट हैंडलिंग है वो है माउस। लेट सपोज माउस एरिया को एंटर हो गया, माउस एरिया से बाहर हो गया, माउस ने इस पोजीशन पे क्या किया, इस पोजीशन पे माउस क्लिक हो गया वगैरह वगैरह। तो इसको आज हम हैंडल करते हैं दोनों में, एप्लेट में भी, एप्लेट और विंडो में। ठीक है, तो जो मेन काम है, लेट सपोज इवेंट हैंडलिंग का, लेट सपोज मेरे पास ये एक फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म, लेट सपोज नेम, इधर मेरे टेक्स्ट बॉक्स में नाम डाल दिया। ठीक है, इधर लेट सपोज मैंने फादर नेम डाल दिया। इधर लेट सपोज मैंने सारा कुछ वो डाल दिया। इधर लेट सपोज एक बटन है सबमिट, लेट सपोज इधर सबमिट बटन है। तो सबमिट बटन पे जो ही मैं क्लिक करूंगा तो ये सारा फॉर्म का डाटा जो होगा वो डेटाबेस में चला जाएगा या वेबसाइट में सबमिट होगा। तो इस बटन की पीछे मैं कोड लिखूंगा। उस कोड का क्या काम होगा कि वो इन सारे टेक्स्ट फाइल से डाटा कलेक्ट करेगा और उस डाटा को डेटाबेस में सबमिट करेगा। तो इसको कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, बटन पे क्लिक करना, टेक्स्ट एंटर करना टेक्स्ट बॉक्स में, रेडियो बटन को चेक करना, अनचेक करना, टेक्स्ट बॉक्स में से कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना, या मिसाल के तौर पर रेडियो चेक बॉक्सेस वगैरह को चेक करना। ये सारे हमारे इवेंट्स हैं, इनको हम हैंडल करेंगे। तो उसको हैंडल करने के लिए हम इवेंट हैंडलिंग लिखेंगे। इवेंट हैंडलिंग हमने ये दो एग्जांपल लिखे हैं, लेकिन इवेंट हैंडलिंग के लिए आप लोगों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि उसके लिए हम एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लिखेंगे। बहुत मतलब एक थोड़ा सा कोड लिखेंगे जिसके थ्रू हम मतलब हर बटन के लिए हम फंक्शन ए मेथड ऐड करेंगे जो इस बटन का कोड हैंडल करेगा। हर चेक बॉक्स के लिए हम मतलब वो मेथड्स बनाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, इंटरफेसेस को हम वो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जावा में बिल्ट इन इंटरफेसेस है इवेंट्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है,
तो सबसे पहले हम ये एक एप्लेट प्रोग्राम है इसके थ्रू देखते हैं। ये एप्लेट प्रोग्राम जो है ये java.awt यूज करता है और awt.event क्लास पैकेज को हमने इंपोर्ट किया, इसके थ्रू हम इवेंट हैंडल करेंगे। और ये हमारे पास एक एप्लेट है, एप्लेट प्रोग्राम का पैकेज क्लास हमने लोड किया हुआ है। ये कोड हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपना एप्लेट जो है वो एप्लेट व्यूअर के थ्रू रन करें। अगर ये प्रोग्राम आप नहीं डालेंगे तो क्योंकि मेन मेथड तो है नहीं एप्लेट में, तो आपका जो एप्लेट है वो रन नहीं होगा। एप्लेट के लिए हमने सैंपल क्लास बना दिया, सैंपल फ्रेम, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया फ्रेम से, मतलब इसमें फ्रेम इंक्लूड हो गया। सैंपल फ्रेम का टाइटल हम पास करते हैं, ये कंस्ट्रक्टर है, इस जहां पर ये मेथड कॉल होगी तो ये टाइटल हम पास करेंगे और ये टाइटल यहाँ से फ्रेम के कंस्ट्रक्टर को पास होता है। सुपर जो है ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है और इसको टाइटल पास करेगा। माई विंडो एडाप्टर मैंने एक क्लास है, इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और इसको मैं इस माई विंडो एडाप्टर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैं इसको पास करता हूँ। ये माई विंडो एडाप्टर मेरा अपना क्लास है। मैं किस चीज के लिए बना रहा हूँ? इवेंट हैंडलिंग के लिए। ठीक है, अब एड विंडो लिसनर, इस एडाप्टर के साथ, इस एडाप्टर को मैं विंडो लिसनर के साथ रजिस्टर कर रहा हूँ। अब तक ये इवेंट हैंडलिंग नहीं कर रहा है, लेकिन जब मैं इसको रजिस्टर करता हूँ, ये एडाप्टर में इस विंडो लिसनर के साथ ऐड करता हूँ, तो अब मैं इसके थ्रू विंडो इवेंट हैंडलिंग कर सकूंगा। पब्लिक वाइड पेंट, जो पेंट है ये एक मेथड है एप्लेट का ये मेथड लाजमी है। जो ही ये मेथड कॉल होगा तो ये स्क्रीन पे दिस इज इन फ्रेम विंडो, ये मुझे 10 पोजीशन पे ये टेक्स्ट दिखाएगा। अच्छा, क्लास जो माई विंडो एडाप्टर एक क्लास मैंने लिया है, इसको मैंने एक्सटेंड किया है विंडो एडाप्टर से। विंडो एडाप्टर क्या है? ये एक इवेंट हैंडलिंग के लिए क्लास है। ठीक है, सैंपल फ्रेम जो था ऊपर वाला प्रोग्राम, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। पब्लिक वाइड माई विंडो एडाप्टर का मैंने वो लिया कंस्ट्रक्टर और इसमें मैंने सैंपल फ्रेम को पास कर दिया। विंडो क्लोजिंग इवेंट को मैं मतलब जब विंडो क्लोजिंग इवेंट पे मैं क्लिक करूं, जब विंडो क्लोजिंग बटन पे मैं क्लिक करूं तो मैं इधर क्या लिखा है? सैंपल फ्रेम। इस सैंपल फ्रेम को क्या करो? डॉट सेट विजिबल को फॉल्स करो। सेट विजिबल को फॉल्स करने के बाद हमारा विंडो डिसअपीयर हो जाएगा। पब्लिक क्लास एप्लेट फ्रेम, ये मैं एक एप्लेट फ्रेम ले रहा हूं और इसमें एप्लेट को एक्सटेंड कर रहा हूं। इधर मैं एक फ्रेम ऑब्जेक्ट लिया है, तो एप्लेट के अंदर मेरा एक मेथड है इनिट, यहाँ से इनिशियलाइजेशन होती है। तो एफ मेरा क्रिएट हो गया, फ्रेम मेरा क्रिएट हो गया और इसका मैंने ये अब मेरा एक और फ्रेम क्रिएट हो रहा है और इसमें मैंने फ्रेम विंडो लिख दिया। इसका मैंने साइज सेट कर दिया, इसका मैंने विजिबिलिटी ट्रू कर दी। अब पब्लिक वाइड स्टार्ट जो मेरा वो है एप्लेट स्टार्ट हो गया, विजिबिलिटी इधर ट्रू हो गई। पब्लिक वाइड स्टॉप, यहाँ पर वो स्टॉप होगा एप्लेट, और यहाँ पर मेरा जो पब्लिक वाइड पेंट ग्राफिक जी, ये मेरा एक विंडो क्रिएट करेगा। ये जो हमारा क्या है, ये जो प्रोग्राम है ये मेरा सिंपल क्लास है सैंपल फ्रेम, और इधर ये मेरा एप्लेट है और इस एप्लेट के अंदर ये सिंपल फ्रेम क्लास को मैं यूज कर रहा हूं और मैंने इवेंट हैंडलिंग के लिए माई विंडो एडाप्टर क्लास लिया हुआ है। इस प्रोग्राम में आप देखेंगे तो इसमें कोई मेन मेथड नहीं है, मतलब ये मेन मेथड से रन नहीं हो रहा, ये ब्राउजर से रन होता है। तो ब्राउजर से रन करने के साथ साथ एक और तरीका भी है, वो कमांड लाइन से आप एप्लेट व्यूअर के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन एप्लेट व्यूअर में जाने से पहले आप इस प्रोग्राम को किस नाम से सेव करेंगे? जो इधर एप्लेट फ्रेम है इस नाम से सेव करेंगे। ठीक है, एप्लेट फ्रेम जो हमारा एप्लेट है उस नाम से मैंने सेव किया है। तो सबसे पहले मैं इसको कंपाइल करता हूं। कंपाइल कैसे करूंगा? जावासी एप्लेट फ्रेम डॉट जावा से मैं इसको कंपाइल करूंगा। कंपाइल हो गया। अब इसको रन करने के लिए देखिए, मैं इसको जावा एप्लेट फ्रेम करूंगा तो ये रन नहीं होगा, ये मुझे एरर देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मेन मेथड नहीं है। देखो अब ये एरर दे रहा है कि इसमें तो मेन मेथड है नहीं। तो इसके रन करने के लिए मैं इधर लिखूंगा एप्लेट व्यूअर, VIEWER, एप्लेट व्यूअर, और अब मैं इसको सोर्स कोड पास करूंगा। सोर्स कोड कैसे? एप्लेट
frame डॉट जावा। तो मैं इसको ये पास करता हूँ तो ये देखो ये मेरा एक विंडो ओपन हो गया। अब इस विंडो में मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा एक सिंपल वो है एप्लेट है, ठीक है, ये मेरा सिंपल एप्लेट है। इसमें मैंने कोई इवेंट हैंडलिंग एज सच इवेंट हैंडलिंग नहीं की है, ठीक है, लेकिन ये सिंपल एक एप्लेट मैंने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ एक विंडो हैंडलिंग की है जो विंडो क्लोज करने के लिए है, ठीक है। जब मैं इसको क्लोज करता हूं तो मेरी विंडो डिसअपियर हो जाएगी, इसको क्लोज करता हूं मेरी विंडो डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैंने एज सच इतनी इवेंट हैंडलिंग नहीं की। अब मैं चाहता हूं कि मैं जब इस पे मतलब माउस एंटर हो तो ये मुझे बताए कि अब आपका माउस कौन सी पोजीशन पर है। तो इसके लिए मैं इवेंट हैंडलिंग करता हूं। इवेंट हैंडलिंग के लिए मैंने ये कोड लिखा हुआ है। ये कोड थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आप लोग पेशेंस रखिए। अच्छा, तो इस क्लास में हम माउस के ज़्यादातर इवेंट्स को हैंडल कर रहे हैं कि मतलब माउस एंटर हो गया, माउस एग्जिट हो गया, माउस कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये 3 पैकेजेस इंक्लूड किए। मैंने ये एप्लेट व्यूअर वाला कोड इंक्लूड कर दिया HTML वाला। अब मैं एक सैंपल फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ फ्रेम से, ठीक है। और इसके लिए मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ माउस लिसनर, माउस मोशन लिसनर। माउस लिसनर और माउस मोशन लिसनर इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर फिर माउस इवेंट हैंडलिंग नहीं होगी। स्ट्रिंग मैसेज में लिख रहा हूँ माउस इंटीजर माउस की पोजीशन, माउस 10, माउस 40, एक्स जो है वो 10 पोजीशन, वाई 40 पे है। इंटीजर मूव, जब माउस मूव होता है तो एक्स पोजीशन 0 और 0 है। मैं फ्रेम का जो सैंपल फ्रेम का टाइटल है उसको सेट करता हूँ। सुपर के ये जो कंस्ट्रक्टर है सैंपल फ्रेम का, इसमें मैं टाइटल भेजूंगा, सुपर को पास होगा ये फ्रेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को। और अब एड माउस लिसनर और एड माउस मोशन लिसनर ये दो ऑब्जेक्ट मैंने रजिस्टर्ड कर दिए इस प्रोग्राम के साथ कि मतलब इसमें मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ माई विंडो एडाप्टर और इस एडाप्टर को इस एडाप्टर मेरे क्लास को मैं रजिस्टर करता हूँ विंडो लिसनर के साथ। अच्छा, अब इधर इस क्लास में एक मेथड है पब्लिक वाइड माउस क्लिक्ड। जब माउस पे क्लिक होता है तो माउस इवेंट क्रिएट होता है। तो इसको मैं सिर्फ मैंने इंक्लूड किया है, मैंने बॉडी प्रोवाइड की है लेकिन बॉडी के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। ये इसलिए कि ये एक इंटरफेस माउस लिसनर के अंदर एक माउस लिसनर एक इंटरफेस है, उसके अंदर एक मेथड है, उसको मैंने सिंपली इधर इंक्लूड किया है। अगर मैं ये ना करूँ तो मेरा प्रोग्राम रन नहीं होगा। पब्लिक वाइड माउस एंटर्ड ये एक और मेथड है। जब माउस एंटर होता है तो एक माउस इवेंट क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में वो माउस इवेंट पास होगा। अब मैं कहता हूं कि माउस एक्स पे 10 है, माउस वाई पे 54 है और मैसेज मुझे ये शो करे, एक्स पे ये, वाई पे ये और मैसेज ये, माउस जस्ट एंटर्ड चाइल्ड विंडो में माउस क्या हो गया, एंटर हो गया। और रीपेंट क्या है ये उसका एक मेथड है एप्लेट का, ये कार होगा तो विंडो जो है वो रीपेंट होगा, मतलब दोबारा अपीयर होगा। माउस एग्जिटेड भी एक मेथड है, ये एक इवेंट है। जब माउस विंडो से बाहर जाएगा तो एक और इवेंट क्रिएट होगा माउस एग्जिटेड। और जब ये माउस इवेंट एग्जिट होगा तो ये मुझे मैसेज डिस्प्ले करेगा माउस जस्ट लेफ्ट चाइल्ड विंडो, माउस जो है वो चाइल्ड विंडो से बाहर जा रहा है और ये मुझे फिर रिपेंट होगा। माउस प्रेस, जब मैं विंडो के अंदर माउस को प्रेस करूंगा तो एक और इवेंट क्रिएट होगा माउस इवेंट, वो MEA में आएगा, MEA ऑब्जेक्ट में। तो अब मैं उसका पोजीशन माउस एक्स में मैं उसका पोजीशन रख रहा हूं कि माउस इवेंट जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट गेट करो, ये एक फंक्शन है, ठीक है। और माउस इवेंट में वाई कोऑर्डिनेट को गेट करो, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को गेट करेगा और फिर मुझे मैसेज मेरा शो होगा डाउन कि मतलब अब बटन जो है वो प्रेस्ड है और रिपेंट होगा। जब माउस को रिलीज किया जाएगा तो एक और इवेंट क्रिएट होगा ME, वो भी जिस पोजीशन पे लेट्स सपोज रिलीज हो रहा है वो पोजीशन गेट करेगा और मुझे मैसेज डिस्प्ले करेगा अप, और फिर विंडो जो है वो रिपेंट होगा।
जब माउस में ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग इसको कहते हैं कि मैंने बटन प्रेस करके इस तरह मैं माउस को खींच रहा हूँ, तो इसको ड्रैग कहते हैं। तो वो एक इवेंट क्रिएट कर रहा है मी, मैं उसका भी पोजीशन गेट्स कर सकता हूँ और उसको मैं मतलब एक स्टेरिक लेट्स सपोज शो कर रहा हूँ। माउस मूव, जब मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो वो भी एक इवेंट क्रिएट कर रहा है कि कौन सी पोजीशन पे माउस मूव हो रहा है, ठीक है। पेंट जो कि मतलब है, जब मैं रीपेंट को कॉल करता हूँ इधर रीपेंट, तो ये रीपेंट जो है ये इस मैसेज इस मेथड को कॉल कर रहा है और इधर जो है मुझे स्क्रीन पे मैसेज शो हो रहा है, माउस माउस के पोजीशंस शो होते हैं और साथ में ये मैसेज भी मुझे डिस्प्ले करता है, ठीक है। विंडो एडाप्टर, एक्सटेंड्स विंडो एडाप्टर, ये मैंने एक क्लास क्रिएट किया है। सैंपल फ्रेम मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। पब्लिक माय विंडो एडाप्टर, माय विंडो एडाप्टर का मैंने एक मेथड क्रिएट किया है। इसमें मैंने सिंपल फ्रेम का वो रखा हुआ है। क्लोजिंग इवेंट, इसमें क्लोजिंग इवेंट जो है उसमें मैं मेथड को क्लोज कर रहा हूँ। पब्लिक क्लास विंडो इवेंट एक्सटेंड एप्लेट इम्प्लीमेंट माउस लिसनर, मोशन लिसनर, ये मेरा एक विंडो इवेंट के लिए क्लास है। इसमें मैं फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैसेज के लिए और इंटीजर एक्स वाई वगैरह के लिए, और इसमें मैं फ्रेम साइज को डिफाइन करता हूँ। विजिबिलिटी इसको मैं ट्रू करता हूँ और ऐड माउस लिसनर और मोशन लिसनर को मैं रजिस्टर करता हूँ। स्टॉप में मेरा वो स्टॉप होगा एप्लेट और स्टार्ट पे शुरू होगा। माउस क्लिक इवेंट है, माउस एंटर्ड इवेंट, ये सारे इवेंट मैंने उधर डिस्कस किए और यूज किए हैं। जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, इसका मैंने रखा हुआ है जावा सी, इसका नाम मैंने विंडो इवेंट रखा हुआ है। पहले मैं इसको कंपाइल करूंगा। जावा सी विंडो इवेंट्स डॉट जावा कंपाइल हो गया। मैं इसको रन करता हूँ तो ये एप्लेट वीवर के थ्रू रन होगा। एप्लेट वीवर विंडो इवेंट्स डॉट जावा, मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। जब मैं माउस को एंटर करता हूँ तो ये कहता है कि माउस एट दिस लोकेशन, माउस जस्ट एंटर्ड। जब मैं माउस को एग्जिट करता हूँ तो माउस जस्ट लेफ्ट विंडो। जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये कहता है डाउन, जब मैं रिलीज करता हूँ तो ये कहता है अप, जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये मुझे स्टेरिक दिखाता है इधर, ठीक है। तो ये माउस की मतलब एप्लेट में हमने वो दिखा दिए। ये हमारा इसमें भी होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट पे हम फ्रेम्स के लिए देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।